हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखो बच्चों, एक्टिव और पैसिव के बारे में बच्चों आपको इतनी सारी जानकारी हमने दी, ये जो मोटी मोटी बातें वो तो आपको मैंने बता दी थी। अब देखो आपको क्या बताना है। पिछली क्लास में बच्चों आपको हमने ये समझाया था कि ऐसे कौन कौन से पर्टिकुलर वर्ब्स होते हैं जिनके बाद आप किसका प्रयोग करते हो, बाई का प्रयोग नहीं करके किसी अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हो। जैसे बच्चों आपको एक ट्रिक बताई थी, ध्यान दो। तीन बार ऐसे बताया था आपको, याद आ रहा है? देखो अपनी नोटबुक्स में लिखा होगा आपने। ये ट्रिक बताई थी बच्चों जिसमें बताया था डी, यानी क्या बताया था? डिसअपॉइंटेड। डी का मतलब बच्चों आपको लिखा है मैंने डिसअपॉइंटेड, ठीक है? ओके। ए का मतलब क्या लिखवाया? एस्टोनिश्ड। एस का मतलब क्या लिखवाया? सरप्राइज्ड। फिर शॉक्ड। स्टार्टलेड। ये बच्चों आपको लिखाया जा चुका है। नंबर 2 आपको बताया बच्चों CIGE। क्या बताया? CONTAIN, कंटेन, ठीक है? फिर क्या बताया? इंटरेस्टेड। फिर क्या बताया? ग्रॉन। और अंतिम बताया बच्चों एनगल्फ। क्या बताया? एनगल्फ। तो बच्चों मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि एनगल्फ क्यों? एनगल्फ्ड करो इसको। क्या करो? एनगल्फ्ड। तो बच्चों एनगल्फ्ड, ठीक है? तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सब के बाद आपको बताया कि बाई की जगह किसका प्रयोग होगा? एट का। इन सब के साथ में किसका प्रयोग होगा? बाई की जगह इन का। के एम, नॉन। और क्या बताया? मैरिड। इनके बाद बच्चों किसका प्रयोग होगा? टू का प्रयोग होगा। और आज बच्चों हम आपको बताएंगे थ्रोंग। सॉरी, थ्रोंग क्यों? हाँ बच्चों, थ्रोंग्स बाद में लिखूंगा, पहले लिखो आप TIPS। ये बच्चों आज का नियम है आपका, जहां से अपनी बात को अपन शुरू करने वाले हैं। अब बच्चों प्रश्न ये है कि ये क्या है, तो ध्यान दो बच्चों। सबसे पहले टी का मतलब लिखना बच्चों क्या? थ्रोंग्ड। क्या होता है? थ्रोंग्ड का मतलब होता है बच्चों जैसे कोई बस होती है, बस में क्या होता है? सवारियां ठसाठस भर जाती है, या बस में सवारियां खचाखच भर जाती है, तो आप उसको क्या बोलते हैं? थ्रोंग्ड कहते हैं। और आगे देखो, ये बच्चों किसी को आपने क्या कर लिया है? इंप्रेस कर लिया, इंप्रेस्ड। फिर आता है प्लीज्ड। और अंतिम आ रहा है सरप्राइज। अब बच्चों देखना आप, ये जो हैं मैंने आपको इतने सारे बताए, इन सब के बाद बच्चों आपको क्या दिया जाता है? इन सब के बाद आपको अगर BY दिया जाता है तो उसकी जगह आपको किसका प्रयोग करना है? WITH का। लिखने लायक बात है बच्चों, उतारो आप इसको, आराम से आप इसको उतारो, समझो। एक एक का मीनिंग बच्चों आपको हम समझाएंगे। पहली वर्ब है बच्चों थ्रोंग। तो THRONGE, थ्रोंग का मतलब होता है बच्चों, थ्रोंग जी के बाद ही तो अपन जोड़ेंगे बाद में, थ्रोंग। तो थ्रोंग यानी क्या होता है? ठसाठस या खचाखच भर जाना। जैसे कोई गाड़ी भर दी, गाड़ी है तो सवारी से क्या हो गई? ठसाठस भरे गई है। एक इंप्रेस्ड है, तो इसका मतलब होता है कि साहब किसी ने आपको क्या किया? इंप्रेस किया। तो इंप्रेस यानी होता है किसी से अभिभूत हो जाना, किसी से प्रभावित हो जाना।
किसी से प्रभावित हो जाना। और बच्चों एक है प्लीज्ड, इसका उल्टा होता है डिसप्लीज्ड, वो भी इसी में आ जाएगा। तो प्लीज्ड का मतलब तो बच्चों खुश होना होता है। ये वर्ब के सेंस में जब आता है तो आप जानते हो प्लीजेंट तो वैसे तो कृपया होता है, लेकिन जब आप कहते हो प्लीज टू मीट यू तो इसका मतलब होता है आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। तो प्लीज यानी होता है बच्चों खुश होना, खुश करना। और अंतिम है सरप्राइज्ड। तो बच्चों सरप्राइज तो खैर अपन ने पहले लिखवा दिया है ना, तो सरप्राइज इसके अंदर नहीं आएगा। आपको बच्चों इसमें करेक्शन करवाएंगे हम, है ना। तो देखने वाली बात यह है कि यहां लिखेंगे बच्चों सेटिस्फाइड। क्या लिखेंगे आप यहां पर, ये जो अंतिम शब्द है ना आपका, यहां सरप्राइज तो अपन पहले लिख चुके हैं, यहां लिखेंगे बच्चों आप सेटिस्फाइड या डिससेटिस्फाइड, एक ही बात है। करेक्शन करो, SATISFIED, यह है बच्चों सेटिस्फाइड। क्लियर हो गया। तो ये ऐसी वर्ब्स है कि अगर बच्चों इनका प्रयोग आपके सेंटेंस में हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा। अगर इनका प्रयोग बच्चों सेंटेंस में हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यही करना पड़ेगा क्या, कि जहां बाई आ रहा है बच्चों आपको बाई का प्रयोग नहीं करके किसका प्रयोग करना है, विद का प्रयोग करना है। तो आशा बच्चों आपने उतार लिया होगा। अगर आपने उतार लिया है तो आइए बच्चों आपको हम दूसरी बात समझाते हैं, उस बात पे जरा गौर फरमाएं। क्या बात, पहले बच्चों एक सेंटेंस देखो, आप गौर करो इस बात पे। आपको सिर्फ एक प्रेजेंट सिंपल का एक सेंटेंस लिखवा रहा हूं मैं। जैसे तो एक जगह मैं करता हूं बच्चों, सब्जेक्ट प्रोनाउन चेंज करता हूं, शी लिखो आप, यहां लिख दो आई टीच हर, मैं उसको पढ़ाता हूं। ध्यान देना बच्चों, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करके अपन जितना समझा उसको एक बार मैं आपको इसको करवा रहा हूं। तो आई टीच हर बच्चों, सबसे पहले सेंटेंस को पहचानो आप। तो आप देख रहे हैं इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है कि नहीं। तो ये कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट सिंपल हुआ। और बच्चों आप क्या करोगे, जब एचवी का प्रयोग करोगे तो इससे आगे वाला टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो यहां पर वाज या वर का प्रयोग आप किसके रूप में करोगे, एचवी के रूप में करोगे कि नहीं करोगे। तो बच्चों इसे छांटो, ये सब्जेक्ट है, ओके, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। पेशी वॉइस गए कि सूत्र सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आगे लाओ, तो हर आगे आएगा तो किसी में बदलेगा शी। अब बच्चों ये वाज वर गलत लगा दिया ना मैंने, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल है। तो बच्चों प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदलोगे, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदलोगे तो आपको वाज वर नहीं बल्कि इज एम या आर का प्रयोग करना होगा। ठीक है। तो आपको क्या करना बच्चों, सीधा सा उपाय ये है कि हर को आप आगे लाए तो शी बदल गया। अभी जय मार लगाओ, शी इज, थर्ड फॉर्म लगाओ, शी इज टॉट बाई, आई को इधर लाओ, शी इज टॉट बाई मी। हाई टीचर, मैं उसको पढ़ाता हूं, शी इज टॉट बाई मी, उस यानी शी को मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। शी इज टॉट बाई मी यानी शी को अर्थात उसको यानी वह को या उसको मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। ये बच्चों प्रेजेंट सिंपल की बात समझ में आई। अब जरा देखो इसको कंटिन्यूस भी चेंज करके देखना, आई एम टीचिंग हर। अब बच्चों आप क्या करोगे, आईएनजी आ रहा तो आईएनजी तो अपने को पेशी में रखना पड़ेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्योंकि इज एम आर के बाद यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। और उसमें क्या करोगे बच्चों, ये इज है ना, या एम है या आर है, प्लस बीइंग भी लगा दोगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इज है तो इज बीइंग बना दो, एम है तो एम बीइंग बना दो, आर है तो आर बीइंग बना दो। तो जरा एक बार हर को आगे लाओ, ये वापस आ गया शी। अब बोलो किसका प्रयोग करोगे, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, तो शी इज बीइंग। ठीक है, शी इज बीइंग। फिर थर्ड फॉर्म देखो, पेशी वजन थर्ड फॉर्म आएगी, शी इज बीइंग टॉट बाई
और आई को किस में बदलो, ये मी में। अब बताओ पहले का अर्थ क्या हुआ, आई एम टीचिंग हर, मैं उसको पढ़ा रहा हूं। और बच्चों पेशी वॉइस बन गया शी इज बीइंग टॉट बाय मी, यानी शी को मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है। यानी बच्चों अगर एक्टिव वॉइस में आ रहा है या रहा हूं तो पेशी वॉइस में भी आपको वैसा ही वाक्य बोलना चाहिए, यानी शी को मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, अर्थात उसको मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है। तीसरा सेंटेंस देखो बच्चों, आई प्रेजेंट परफेक्ट बना रहा हूं, आई हैव टॉट हर। आई हैव टॉट हर का मतलब होता है मैंने उसको पढ़ाया है या मैं उसको पढ़ा चुका हूं। मैंने उसको पढ़ाया है या मैं उसको पढ़ा चुका हूं। तो बच्चों पेशी वॉइस कैसे बनाओ ये, जब आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट है क्योंकि है जो आ रहा है, आई थर्ड फॉर्म आ रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये बच्चों जो एचवी है ना, इस एचवी में क्या करो, ये जैसे ये हेज या हेव आ रहा है कि नहीं आ रहा, हेज या हेव, तो इसके आइए बच्चों आपको BEEN बीन का प्रयोग भी करना होगा। तो आई हैव टॉट हर यानी मैंने उसको पढ़ाया है, अर्थात उसको यानी शी, यानी उसको शी को किसके द्वारा, मेरे द्वारा पढ़ाया जा चुका है। तो क्या करोगे, जरा इधर हर को आइए लाओ, ये आ गया शी। अब बच्चों शी के साथ बताओ हेव का या हेज का, ये सिंगुलर है ना, तो आप लगाओ ये हेज और आगे से बीन भी लाओ, शी हेज बीन टॉट बाई, अब बताओ क्या आएगा, बाई मी आएगा। अब बच्चों आपकी क्या समझ में आया, आपकी ये समझ में आ जाना चाहिए कि अगर वाक्य में हेज बीन आ रहा है, क्या बोला मैंने, या हेव बीन आ रहा है और आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो बच्चों ऐसे वाक्य का टेंस कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं होता। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस तो तब होता जब आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आती, ING वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ कौन सी आ रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है कि नहीं आ रही है, तो आपको कहना पड़ेगा, तो बच्चों ये क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट ही माना जाएगा। कौन सा माना जाएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन बच्चों ये एक्टिव वॉइस नहीं है, अपितु ये कौन सा वॉइस है, जरा बताओ, ये एक्टिव वॉइस नहीं है बल्कि पेशिव वॉइस। इतना समझ में आ गया है। अब इसके आगे कौन सा टेंस चलेगा बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लिखना एक बार, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, कंटिन्यूअस। तो बच्चों आप जानते हो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पेशिव वॉइस नहीं बनता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पेशिव वॉइस नहीं बनता, तो बताओ तीनों प्रकार के जो तीन टेंस है उनका बता दिया, चौथे का नहीं बनता है। अगर बच्चों आपने उतार लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं उतारा तो थोड़ा टाइम दे देता हूं आपको, उतार लो इसको। यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस का जब एक्टिव से पेशिव बनाओगे तो आपको करना क्या होगा, आपको यह करना होगा बच्चों कि सहायक क्रिया का प्रयोग करना होगा। अब सहायक क्रिया जो है वो कहां से आएगी, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस के ठीक आगे वाला टेंस जो है उसकी आएगी। तो इज हमारा आ गई। फिर आप ये कहोगे साहब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो उसे आगे वाला टेंस तो प्रेजेंट परफेक्ट है, फिर उसकी क्यों नहीं आई, उसकी बच्चों इसलिए नहीं आई क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जुड़ा हुआ होता है। ING किसको दर्शाता है, ING एक्सप्रेसेस और शोज द सेंस ऑफ कंटिन्यूटी। ING बच्चों क्या कंटिन्यूटी को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, ING हमेशा कंटिन्यूटी को दर्शाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि ING हमेशा कंटिन्यूटी को दर्शाता है तो पेशिव वॉइस बनाते समय भी वो कंटिन्यूटी का भाव तो बरकरार रखना पड़ेगा। तो इसलिए क्या करेंगे बच्चों, बीइंग का प्रयोग करेंगे, है ना। तो इस बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग का प्रयोग होगा और कोई समस्या नहीं है। और अगर बच्चों आगे वाक्य में क्या आ रहा है, हे जो के बाद अगर थर्ड फॉर्म आ रही है तो इसका मतलब वाक्य का टेंस कौन सा हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट हुआ। और यदि वाक्य का टेंस प्रेजेंट परफेक्ट हुआ तो उसका पेशिव वॉइस बनाते समय उसके ठीक आगे वाले टेंस की सहायक क्रिया माने एज बीन या यो बीन का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों एक बात ध्यान रखो, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस तथा पास्ट कंटिन्यूअस को छोड़कर, ध्यान देना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस तथा पास्ट कंटिन्यूअस को छोड़कर बाकी सभी टेंसेज में सेंटेंस का एक्टिव से पेशिव बनाते समय क्या करना पड़ता है, उससे ठीक आगे वाले टेंस की एचवी का प्रयोग किया जाता है। सिर्फ दो अपवाद है, एक तो कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसमें आगे वाले टेंस की नहीं आती बल्कि उसमें इज एम आर के साथ में बीइंग और जोड़ दिया जाता है। ऐसे ही बच्चों पास्ट कंटिन्यूअस, उसमें क्या नहीं होता, उसमें वाज वर में बीइंग और जोड़ दिया जाता है, आगे वाले टेंस की नहीं आती। और फ्यूचर कंटिन्यूअस का तो बनता ही नहीं है। ओके बच्चों, तो बताओ ये बात समझ में आ गई। अगर ये समझ में आ गई तो आगे जरा और देखो।
अब अपन बनाएंगे इसका कौन सा आगे वाला टेंस बच गया हमारे पास। बच्चों हम बनाएंगे इसका आगे वाला टेंस कौन सा, बताओ। आगे वाला आ गया पास्ट सिंपल। तो बच्चों क्या करोगे, देखो आप एक्टिव वॉइस में सेंटेंस बनाया आपने, आई टॉट हर, यानी आई टॉट हर का मतलब है कि मैंने उसको पढ़ाया। आई टॉट हर का मतलब होता है मैं उसको पढ़ाता था या मैंने उसको पढ़ाया। तो क्या करो, ये आगे वाला टेंस पकड़ो पास्ट कंटिन्यूअस, तो वाज वर्ब का प्रयोग करो। तो क्या करोगे, देखो ये शी आ गया, अब वाज वर्ब में से क्या लगाओगे बताओ, ये वाज लगाओगे क्योंकि एक वचन है। देखो ये वाज और ये आ गया वर। तो आपने क्या किया, इसको नहीं चुन के इसको चुना। शी वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, टॉट बाय लगाओ और आई की जगह मी कर दो, शी वॉज टॉट बाय मी। शी वॉज टॉट बाय मी अर्थात उसको मेरे द्वारा पढ़ाया गया। शी वॉज टॉट बाय मी अर्थात उसको मेरे द्वारा पढ़ाया गया। आज और देखो, शी वॉज टॉट बाय मी अर्थात उसको मेरे द्वारा पढ़ाया गया। आगे आप देखो अब कौन सा चलेगा, शी क्यों, आई, इसको फास्ट कंटिन्यूस में ले जा रहा हूं। आई वाज टीचिंग हर, मैं उसको क्या कर रहा था, मैं उसको पढ़ा रहा था। तो आप क्या करोगे, वाजबिंग वर्बिंग का प्रयोग करो। तो शी की जगह तो आई, ये देखो शी तो हर तो उठ के आएगा तो शी में बदलेगा। अब वाज या वर का प्रयोग करो तो शी वाज बीइंग और लगाओ अपनी तरफ से आईएनजी के लिए, शी वाज बीइंग टॉट बाय मी। इसका मतलब बच्चों अच्छी से समझ लो, ये एवी है और ये पीवी है, ठीक है। ध्यान दो, अगर एवी में बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आ रहा है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ रहा है, तो पीवी में क्या होगा बच्चों, बीई आईएनजी बीइंग जरूर आएगा। यदि नहीं आ रहा है तो वो वाक्य गलत है, यदि नहीं आ रहा है तो वो वाक्य गलत है। लेकिन इसका भी बच्चों एक अपवाद है, वो अपवाद आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा मैं। लेकिन उसी के लिए मैं क्या है कि दरअसल तैयार कर रहा हूं, मैं उसी अपवाद की तरफ बढ़ूंगा। अब बोलो पास्ट परफेक्ट कैसे बनाओगे। आई हेड टॉट, आई हेड टॉट हर का मतलब क्या होता है, आई हेड टॉट, आई हेड टॉट हर, यानी मैंने उसको क्या किया था, पढ़ाया था या मैं उसको पढ़ा चुका था। तो कैसे बनाओगे, हर को आगे लाओ, शी, ये हेड की जगह हेड आ जाएगा और बीन और लगाओ, आगे वाले टेंस की लगाओगे ना। तो शी हेड बीन टॉट बाय मी। अब बताओ आगे कौन सा टेंस बच गया, आगे बच गया बच्चों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका भी नहीं बनेगा, इसका भी बच्चों नहीं बनेगा। तो इसको बच्चों आप उतारो, समझो, और बच्चों इस क्रम में अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। हाँ तो बच्चों आइए बढ़े अपनी बात को। अब जरा आगे और देखो बच्चों आप, तो बच्चों आगे देखो अपना कौन सा टेंस चलेगा। अब चलेगा फ्यूचर सिंपल। तो कैसे बनाओगे, आई शैल, शैल की जगह विल भी आ सकता है। तो आई शैल टीच हर, यानी मैं उसको पढ़ाऊंगा। तो क्या करोगे, हर को आगे लाओ, शी, अब यहाँ शैल की जगह विल हो जाएगा, क्योंकि शैल का प्रयोग तो किसके साथ होता है, सिर्फ आई और बी के साथ होता है। तो जब यहाँ आई रहा ही नहीं, या तो शी आ गया, तो उसके साथ में आपको किसका प्रयोग करना है, विल। और बी अलग से लगाओ, ये मॉडल के बाद बी लगाते हैं, मॉडल है। तो शी विल बी
टॉट बाय मी, शी विल बी टॉट बाय मी। अब अच्छा बच्चों यहां कोई जरूरी नहीं कि शैल ही आए, कोई सा भी मॉडल आ जाए। जैसे आई कैन टीच हर, मैं उसको पढ़ा सकता हूं। अब ये मॉडल है ना, तो कैन को कैन भी बदल दो। क्या करोगे बताओ? शी, ये कैन की जगह कैन आ जाएगा और बी और लगा दो। शी कैन बी टॉट बाय मी। तो सारांश क्या निकला? सारांश ये निकला कि अगर किसी भी वाक्य में मॉडल यानी विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, used to, need, dare, ये बच्चों मॉडल्स हैं। तो 13 मॉडल्स, अगर किसी भी वाक्य मॉडल आ रहा है तो पीवी बनाते समय क्या करना पड़ेगा आपको? मॉडल के साथ में प्लस बी भी कर देना चाहिए। क्लियर हो गया? ये तो बच्चों इसका निष्कर्ष निकला। आगे और देखो, अगर आपसे कहा जाए कि इसके आगे जैसे मान लो मॉडल के बाद पहले बी आ रहा है तो उसका पेशिव बनेगा कि नहीं बनेगा? उसका नहीं बनेगा। तो फ्यूचर कंटिन्यूस का नहीं बनेगा। जैसे आपसे कहा जाए कि साहब आई शैल बी टीचिंग यू, इसका पेशिव वॉइस नहीं बनेगा। तो बच्चों यहां लगा लो फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है, का पेशिव वॉइस नहीं बनेगा। और आइए देखो जरा बताता हूं फ्यूचर परफेक्ट का। आई शैल हैव, आई शैल हैव टॉट हर, आई शैल हैव टॉट हर। तो आपको क्या करना पड़ेगा? शी विल हैव। अब देखो बच्चों, भाई विल तो क्यों लगाया? क्योंकि आई तो हट गया, शी आ गया, तो विल हैव। अब मॉडल की बात अगर हैव आता तो बीन और लगाना पड़ता है। तो लगाओ बीन टॉट बाय मी। क्या निष्कर्ष निकला? अब बच्चों जैसे मान लो यहां पर कई बार दूसरा मॉडल भी आ जाता है, कई बार दूसरा मॉडल भी आ जाता है। तो आप तो इतना याद रखो कि कोई भी मॉडल आ जाए और उसके साथ क्या आ रहा है? हैव भी आ रहा है। मॉडल के साथ बच्चों हैव भी आ रहा है तो आपको क्या करना है? मॉडल की जगह मॉडल लिख देना है, प्लस हैव की जगह क्या करना है? हैव की जगह हैव लिख देना है, प्लस बच्चों बीन अपनी तरफ से बाहर से लाना। कैसे? एक सेंटेंस और दिखाऊंगा लिख के, तो बच्चों आपको मेरी बात और अच्छे से क्लियर कट समझ में आ जाएगी। जैसे मैंने आपको बोला यू कुड हैव, ध्यान दो, यू कुड हैव अवॉइडेड द, यू कुड हैव अवॉइडेड द एक्सीडेंट। ये आ गया बच्चों सब्जेक्ट, ये मॉडल आ गया, साथ में भी आ गया, तो बीन और लगाना पड़ेगा। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये बच्चों क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो क्या करोगे? अब एक्सीडेंट का तो एक्सीडेंट ही रहेगा, नाउन है तो लिखो द एक्सीडेंट कुड हैव, द एक्सीडेंट कुड हैव। अब बीन भी लगा दो, द एक्सीडेंट कुड हैव बीन, बीन बाहर से आएगा, थर्ड फॉर्म लगाओ अवॉइडेड बाई। यू का बच्चों ऑब्जेक्ट भी क्या होता है? यू होता है। तो द एक्सीडेंट कुड हैव बीन अवॉइडेड बाई यू, माने एक्सीडेंट तुम्हारे द्वारा अवॉइड किया जा सकता था। द एक्सीडेंट कुड हैव बीन अवॉइडेड बाई यू, माने एक्सीडेंट तुम्हारे द्वारा अवॉइड किया जा सकता था। तो बच्चों इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा? एक्टिव से पैसिव जो बनाना पड़ेगा।
अब बच्चों आपको 2-4-5 सेंटेंस में अपनी तरफ से कराऊंगा, उससे पहले कि अपन अगली बात पे चलें। पर एक बात बच्चों वो है जो छूट गई थी। मैंने बोला था आपको कि क्या ऐसा भी हो सकता है, जरा ध्यान दो बच्चों, इस बात पे गौर फरमाना आप, क्या ऐसा भी हो सकता है, ये तो एक्टिव वॉइस है, ये पेशिव वॉइस है। ये तो पक्का है कि अगर एक्टिव वॉइस में क्या आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आ रहा है, आईएनजी आ रहा है, तो पेशिव वॉइस में बीइंग आएगा ही आएगा। नहीं आ रहा है तो वाक्य गलत है, ये स्थापित नियम है। पर इसका एक अपवाद है बच्चों, वो अपवाद जरा बता देता हूं आपको। वो अपवाद क्या है? अपवाद बच्चों ये है, कभी कभी ऐसा जरूर होता है कि बी वर्ब आती है। बी वर्ब में जानते हो, अगर बी वर्ब को खोल के बताऊं तो इज आएगा, या एम आएगा, या आर आएगा, या वाज आएगा, या वर आएगा। बस अगर ऐसा है बच्चों तो बी वर्ब आता है प्लस, बी वर्ब के साथ में क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी वर्ब की चौथी फॉर्म आती है। उसके बाद बच्चों टू आता है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ऐसा स्ट्रक्चर देखो आप, तो आपको करना कुछ नहीं है बच्चों, ये जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, इस वाले पार्ट को टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलना है। गौर फरमाओ इस बात पे। नहीं समझ में आया तो उदाहरण से आएगा, जैसे आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस नेक्स्ट ईयर। आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस नेक्स्ट ईयर। अगले साल मैं एक नया बिजनेस शुरू करने जा रहा हूं। अगले साल, अभी तैयारी चल रही है, ठीक है, तो अगले साल मैं एक नया बिजनेस शुरू करने जा रहा हूं। तो बच्चों आप क्या करोगे, बताओ इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? तो बच्चों आप लोग क्या करते हो, ये तो सब्जेक्ट है, तो पहचान में आ गया ना, ओके। और ए न्यू बिजनेस इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट ईयर तो लास्ट में आएगा, तो ए न्यू बिजनेस, ए न्यू बिजनेस। अब आप लगाओगे इज बिंग, एम बिंग, आर बिंग, जो आपको नहीं लगाना है, क्योंकि बच्चों इसमें एम गोइंग ये इसमें मेन वर्ब नहीं है। इसमें मेन वर्ब बच्चों ये टू है, स्टार्ट है, इसलिए इसका टू भी क्या हो जाएगा, स्टार्ट। तो ये न्यू बिजनेस एम गोइंग, तो एम तो बच्चों आएगा नहीं, अब तो इज आई की जगह इज हो जाएगा, इज गोइंग। अब क्या लगाओगे, टू की जगह कर दो टू बी, स्टार्ट की थर्ड फॉर्म लगाओ स्टार्टेड। ए न्यू बिजनेस इज गोइंग टू बी स्टार्टेड बाय मी नेक्स्ट ईयर। इस तरीके से आपको बनाना चाहिए। नहीं समझ में आया तो एक उदाहरण फिर देंगे। इफ यू डिडंट अंडरस्टैंड, इफ यू हैवंट अंडरस्टैंड येट, अगर अभी भी तुम्हारी बात बच्चों कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है तो आई विल साइट वन मोर एग्जाम्पल, एक दूसरा उदाहरण आपको मैं और दूंगा, बात आपकी समझ में आ जाएगी। सेंटेंस लिखो बच्चों, वी आर गोइंग टू प्ले ए फ्रेंडली मैच। वी आर गोइंग टू प्ले ए फ्रेंडली मैच टुमारो। अब टुमारो को बच्चों मैंने छोड़ दिया है, बाकी हो तो आप लास्ट में लिख सकते हो। अब बच्चों आप इसमें बताओ मुझे सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है? तो बच्चों ए फ्रेंडली मैच इसमें ऑब्जेक्ट है, ए फ्रेंडली मैच, ठीक है। अब आप क्या करोगे, सहायक क्रिया का प्रयोग करोगे, तो सहायक क्रिया बच्चों यहां तक चलेगी। तो यहां आर गोइंग टू तो होगा नहीं, सिंगुलर हो गया ना, तो इज गोइंग हो जाएगा। इज गोइंग, गोइंग टू को किसमें बदलोगे, गोइंग टू बी में, इज गोइंग टू बी प्लेड बाई, और बच्चों ये आ जाएगा यूएस अस। आ गया समझ में? ए मैच इज गोइंग टू बी प्लेड बाई अस। एक मैच हमारे द्वारा क्या होने जा रहा है, एक मैच हमारे द्वारा
खेला जाने जा रहा है, एक मैच हमारे द्वारा खेला जाने जा रहा है। तो बच्चों आपने देखा एनजी आ रहा है। तो बच्चों इस बात को अच्छे से समझ लो कि इज गोइंग, एम गोइंग, आर गोइंग, वाज गोइंग, वर गोइंग जो है इनको एचवी मानना पड़ेगा और आपको क्या करना पड़ेगा, इज गोइंग को इज गोइंग टू बी, इज गोइंग टू को इज गोइंग टू बी, एम गोइंग को एम गोइंग टू बी, आर गोइंग को आर गोइंग टू बी, वाज गोइंग को वाज गोइंग टू बी, वर गोइंग को वर गोइंग टू बी में बदलना पड़ेगा। तो इतनी सी बात बच्चों आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से बच्चों आज की बात यही समाप्त और आगे वाली बात अगली क्लास में। नमस्कार।